आप सभी रावण की पत्नी मंदोदरी का बारे में जानते हैं। मंदोदरी ने रावण को कई अनैतिक कार्य करने से रोकने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञान स्त्री थी। वो युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वो हमेशा से इस युद्ध से खिलाफ थी। जब रावण की द्वारा सीता की हरण की बात मंदोदरी को पता चले तो इसने उस समय में रावण को सीता माता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दी थी। लेकिन हती रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी, इसलिए लंका का विनाश हुआ। राम और रावण का युद्ध में रावण मारा गया। मंदोदरी भी उसे नहीं बचा पाए। क्या आप जानते हैं रावण मरने का बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी ये मंदोदरी? क्या सच में रावण की बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर ली थी? इन सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप की अंत तक देखिए। अगर आप अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है मंदोदरी। हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्ज एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी। इसे भगवान शिव की बहुत प्रिय थी, इसलिए शिव से मिलने कैलाश जाती है। तब भगवान शिव अकेले ध्यान करते रहता है। भगवान शिव को अकेले देखकर अप्सरा उनको आकर्षित करने की कोशिश करती है। इसी बीच देवी पार्वती वहां आ जाती है। मधुरा की शरीर पर शिव की विभूति लगी हुई देखकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत मधुरा को मेढकी का रूप में रहने का श्राप दे दिया। देवी पार्वती का बात सुनकर मधुरा डर जाती है। वे तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। तब देवी पार्वती कहते हैं कि 12 वर्ष की बाद उचित समय आएगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसी श्राप के कारण मधुरा मेढकी बन गई। ये मेढकी का रूप में धरती पर रहने लगी। एक दिन सांप इस मेढकी को देख लेता है और खाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। फिर मेढकी डर के मारी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते सप्तऋषि आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम में चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। इसमें ऋषियों के खाने के लिए कीर उबल रही थी। सांप से बचने के लिए मेढकी बर्तन की एक कोने पर चढ़ जाती है। उसी समय सांप मेढकी को पकड़ने की कोशिश में सांप कीर में गिर जाती है। वो कीर गर्म होने के कारण सांप मर जाता है। मेढकी को सांप का डर से तो राहत मिल जाती है, लेकिन मेढकी को डर था कि सांप के गिरे हुए भोजन खाने से सभी ऋषि मर जाएंगे। इसलिए मधुरा ऋषियों आने तक इंतजार करती है। जब ये पास आते हैं तो उनके सामने वे बर्तन में कूद जाती है। ऋषियों ने मेढकी को बर्तन में कूदते हुए देखा और वो जान गई ये खीर खाने लायक नहीं है। खीर को फेंकने समय उन्हें उसमें सांप भी दिखाई देता है। इसे देखकर ऋषि लोग तुरंत समझ जाते हैं ये मेढकी ने अपना प्राण बचाने के लिए अपने प्राण आहुति दे दिए। इसलिए ऋषि लोग अपना ऊर्जा से मेढकी को जीवन दान देती है। ऋषि ऊर्जा के कारण तुरंत वो मेढकी बच्ची बन जाती है। उस बच्ची को देखकर ऋषियों को लगता है कि ये हमारा साथ रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो कश्यप की पुत्र मायासुर को बुलाते हैं और उन्हें बच्ची दे देते हैं। मायासुर और उनके पत्नी बच्ची को अपनी बेटे के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख देते हैं। आइए अब जानते हैं रावण और मंदोदरी का विवाह कैसे हुआ। एक पौराणिक कथा का अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा है। उसी समय उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी को देखकर उसका सुंदरता पर मोहित हो गए। रावण ने मायासुर के सामने मंदोदरी का साथ विवाह करने प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि पहले ही मायासुर रावण को पसंद नहीं करता था, लेकिन रावण का डर का कारण वो स्वीकार कर लेता है। वही ये विवाह मंदोदरी को भी पसंद नहीं था, लेकिन रावण की पराक्रम के बारे में जानकर वे विवाह करने के लिए मना नहीं करती। नहीं तो
ये पिता और उनकी राज के लिए खतरा बन जाएगा। वे रावण से विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। विवाह की बाद मंदोदरी रावण को सही रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश करता है। एक अन्य कथा का अनुसार सीता को देवी मंदोदरी की सबसे पहला संतान कहा जाता है। इस कथा के अनुसार सीता माता का जन्म इस प्रकार बता गया है। महर्षि कृतसमद देवी लक्ष्मी बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए पूजा करके गाय से दूध निकालते थे और उसे एक बर्तन में डालकर मंत्रों से शुद्ध करते थे। उसी समय रावण ऋषियों का सिर काटकर उनके रक्त को एक कटोरा में इकट्ठा करता था, रावण का विश्वास करते हुए कि यज्ञ करने वालों का रक्त पीने से उसे बड़ी शक्तियां प्राप्त होंगी। उसी समय एक ज्योतिष मंदोदरी और रावण को कहता है कि यदि मंदोदरी की होने वाली पहले संतान कन्या होगी तो वही संतान रावण का मृत्यु की कारण बनेगी। जब ये होने के बाद रावण ने पराक्रम से ऋषि कृतसमदा की दूध का बर्तन को अपना कब्जे में ले लिया और उसमें ऋषियों का रक्त मिला दिया। वो कटोरा को एक जगह में छुपा दिया था। रावण का कृत्यों को देखकर मंदोदरी आत्महत्या करना चाहती थी, इसलिए वे रावण की द्वारा छुपाए गए रक्त को जहर समझकर पी जाती है। उसके बाद महर्षि कृतसमदा महिमा के कारण मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है। अगर रावण को इस बात का पता चला तो वे बच्ची को मार डालेगा। मंदोदरी बच्ची को एक डिब्बे में डालकर ये सोचकर समुद्र में बहा देती है। समुद्र ने उस बच्ची को धरती माता को दिया। बाद में वो बच्ची पृथ्वी माता की गर्भ से जनक महाराज को खेत जोतते हुए मिले। वही बच्ची सीता माता बनी और रावण की मृत्यु का कारण बनी। इसी कथा का अनुसार सीता देवी मंदोदरी की संतान थी। तो रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को क्या हुआ? रावण की वध के बाद मंदोदरी अपने आप को रावण की वियोग में एक कमरे में बंद कर लिया था और दूसरी तरफ राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। लेकिन लंका का प्रजा को विभीषण राजा का रूप में स्वीकार नहीं था, क्योंकि विभीषण ने रावण को धोखा दिया था और राम की साथ जा मिला था। अपनी प्रजा में अराजकता देखकर मंदोदरी अपना रानी धर्म निभाने के लिए अपने आप को कमरे की खेत से बाहर निकालती है और अपनी प्रजा का खातिर विभीषण से शादी कर लेती है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को सीधा नकारते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मंदोदरी की जन्म वृत्तांत आपको समझ में आया होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।